हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास DU में सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे आज हम फिर से डिस्कस करेंगे ठीक है लेसन नंबर 6 के बारे में। तो इस वीडियो हम शुरुआत करेंगे यूनिट नंबर 3 के लेसन नंबर 6 के बारे में, जहाँ पे हमें डिस्कस करना है सर्वेज एंड सैम्पलिंग के बारे में। तो यूनिट नंबर 2 यानी कि लेसन नंबर 5 तक की वीडियोस में ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं और उम्मीद है आप लोग हर एक वीडियो को टॉपिक वाइज ही कवर कर रहे हो। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 6 को। अब मात्र हमारे पास 3 लेसन रह गए हैं, लेसन नंबर 6, 7 और 8। जैसे ही तीनों लेसन कंप्लीट होंगे हमारी सीरीज भी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं टॉपिक। तो पहला हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन, यानी कि सर्वेज एंड सैम्पलिंग हम क्यों करते हैं और क्यों जरूरी है सर्वे करना। तो हम सब जानते हैं कि जो रिसर्च है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रोल क्या रहता है, डाटा। और डाटा जो है वो कलेक्ट करने के तरीके होते हैं ठीक है। जब हम बात करते हैं सैम्पलिंग मेथड की ठीक है, तो जनरली हम 2 वर्ड की बात करते हैं, एक होता है पॉपुलेशन, दूसरा होता है सैंपल। अगर हम पॉपुलेशन वर्ड की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का मतलब पता है क्या होता है कि आप जहां भी डाटा कलेक्ट करने वाले हो, जिन भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में या फिर जिन भी लोग के बारे में डाटा कलेक्ट करने वाले हो, तो वो सारे लोग जो है ना या फिर जो सारी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, पॉपुलेशन कहलाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है ना वो बहुत बड़े अमाउंट में होता है, बहुत लार्ज नंबर्स में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पूरे देश में सेंसस होता है, जो हम सेंसस की बात कर रहे हैं पूरे कंट्री के अंदर, तो हमारे देश में तो भाई 140 करोड़ लोग हैं, तो कितना बड़ा डाटा हो गया ना ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होगा, पैसा भी लगेगा उस चीज़ में ठीक है। ऐसे ही जब पॉपुलेशन बड़ा होता है तो हम सैंपल निकाल के ठीक है क्या करते हैं, तब डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें 100 लोगों के ऊपर डाटा कलेक्ट करना है, लेकिन हम पूरे के पूरे 100 लोगों के ऊपर डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे, हम उसमें से 10 लोग चूज कर लेंगे ठीक है, जिनके ऊपर डाटा कलेक्ट करेंगे और उसे पूरे पॉपुलेशन के लिए क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। इसको बोलते हैं सैम्पलिंग मेथड। और सैम्पलिंग के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में काफी डीप में, जहां पे हम सैंपल को समझेंगे अच्छे से ठीक है। अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि सर्वे जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, किस तरीके से किया जाता है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ठीक है। तो क्योंकि 2 ही चीजें हमें डिस्कस करने के लिए, एक सर्वे दूसरा सैंपल। आज सिर्फ सर्वे पे फोकस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या आता है, सर्वे रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी यूज्ड टू कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा फ्रॉम अ सैंपल टू गेन इनसाइट इनटू अ पॉपुलेशन। इस बात का मतलब क्या होता है कि सर्वे रिसर्च एक तरह से क्या है, एक सिस्टमैटिक मेथड है किस चीज के लिए, डाटा को कलेक्ट करने के लिए और उस डाटा को एनालाइज करने के लिए फ्रॉम सैंपल। कहां से, सैंपल मेथड पे ठीक है, टू गेन इनसाइट इनटू अ पॉपुलेशन, ताकि हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में बता सकें। क्योंकि सैंपलिंग मेथड जनरली जब काम आता है जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, पैसा बहुत लगने वाला हो, टाइम बहुत लगने वाला हो तो ठीक है, और या फिर हमें जल्दी से जल्दी वो डाटा कलेक्ट करना हो, तो हम सैंपल उठा के डाटा कलेक्ट करके उसे पूरे पॉपुलेशन के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे आ गया ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, सेलेक्टिंग यूनिट्स। जो हम यूनिट को सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें पीपल सेलेक्ट करनी है, ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी है, टू फेयरली जनरलाइज रिजल्ट बैक टू सोर्स पॉपुलेशन, ताकि हम जो है वो रिजल्ट फेयरली क्रिएट कर सकें ठीक है, फेयरली रिजल्ट क्रिएट कर सकें। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसका रीजन है क्योंकि पॉपुलेशन से जब भी हम सैंपल निकालते हैं तो वो हो सकता है वो जो सैंपल मैंने निकाला वो बाइज्ड हो, और अगर वो बाइज्ड है ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग डाटा जो है ना जो हमें चाहिए वो डाटा में मिल नहीं पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कंडीशन के बारे में बात करनी है कि वर्किंग कंडीशंस कैसे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हम वहां पे गए, एक तरीका तो ये है कि हम हर एक लेबर से बात करें, लेकिन मान लेते हैं लेबर बहुत ज्यादा है ठीक है, एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा हैं, हम उनसे एक एक करके बात नहीं कर सकते, तो हम ना कुछ टॉप के जो बंदे बैठे हुए हैं उनसे बात कर लेते हैं सैंपल उठा के, और मान लेते हैं वो हमेशा कंपनी के फेवर में जवाब देंगे। तो उन्होंने क्या दिया, हमेशा पॉजिटिव आंसर दिया क्योंकि हमने बाकी से डाटा कलेक्ट किया ही नहीं। अब यहाँ पे क्या आ गई, बायसनेस। बायसनेस क्यों आ गई, क्योंकि अब जो डाटा मिलेगा वो कंपनी के फेवर में मिलेगा हमें ठीक है। रियलिटी में हमें पता भी नहीं होगा कि वर्किंग कंडीशंस बहुत ज्यादा हार्म भी हो सकती है। अगर हम पूरे पॉपुलेशन के बारे में बात करते तो हो सकता है एक्चुअल डाटा निकल के आता
था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने सैंपल इकट्ठा किया और वो सैंपल क्या निकला, बायस निकला। तो इसलिए हम जो है ना सैंपलिंग की भी टेक्निक्स होती हैं, हम सैंपल यूं नहीं कि अपने हिसाब से कर लेते हैं, उसके कुछ तरीके होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम, ताकि जो डाटा है ना वो एक तरह से क्या हो, एक्यूरेट हो, क्योंकि रिसर्च सही होनी भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन मिलना भी चाहिए, और वो कब मिलेगा, जब हमारे सैंपल जो है वो क्या होंगे, अच्छे होंगे, तो हमें क्या मिलेगा, फेयर रिजल्ट्स मिलेंगे यहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब इसके बाद क्या आता है, बाय कंबाइनिंग अ वेल डिजाइंड सर्वे। जब हम वेल डिजाइंड सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स को कंबाइन करते हैं विद प्रिसाइज सैम्पलिंग, रिसर्चर ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इनटू रिलायबल। यानी कि जब हम एक वेल डिजाइन सर्वे इंस्ट्रूमेंट को कंबाइन करते हैं प्रिसाइज सैम्पलिंग के साथ, तो जो रिसर्चर्स हैं वो ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस को एक रिलायबल डाटा में, यानी कि ऐसा डाटा जो रिलायबल है, ठीक है, और जनरलाइजेबल है डाटा है, और हमारे पास क्या है, that reflects big picture। यानी कि जहाँ पे हमारे पास जो डाटा होगा वो कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत फेयर होगा, रिसर्च जो है वो क्या होगी, एक्यूरेट होगी, और उसे हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, यानी कि हम उस डाटा को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वही चीज़ हमारे पास यहाँ पे आती है, यानी कि सर्वे जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, एक रिलायबल डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक तो कोई डाउट अभी तक आया नहीं होगा। इसके बाद किसके बारे में बात करेंगे, द एसेंस ऑफ सर्वे रिसर्च, यानी कि सर्वे रिसर्च क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्या एसेंस है वो देखते हैं, ठीक है। तो A survey is a research method। अब एक सर्वे क्या होता है, एक तरह का रिसर्च मेथड ही है, यानी कि जहाँ पे हम रिसर्च के बारे में बात करते हैं, यूज टू कलेक्ट, एक तो उसमें पहले क्या था, डाटा कलेक्शन, कि हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसे रिकॉर्ड करते हैं एंड एनालाइज करते हैं डाटा को फ्रॉम अ स्पेसिफिक ग्रुप इंडिविजुअल्स, ठीक है, जहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, नोन एज सैंपल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं, टू गेन इनसाइट इनटू लार्जर पॉपुलेशन, ताकि हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में बता सकें उन सैंपल के बारे में। इसलिए जनरली जब हम सैंपल मेथड की बात करते हैं ना, तो हम वहाँ पे हर तरह के लोग लेते हैं, कुछ हो सकता है जो उसके फेवर में भी हो, कुछ फेवर में ना भी हो, ठीक है। यानी कि जब भी हमें ट्रेंड चेक करना हो, डाटा चेक करना हो पूरे पॉपुलेशन के बारे में, तो हमें सैंपल में हर तरह के लोग लेने बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है, ताकि हम एक अच्छा डिसीजन क्रिएट कर सकें, ठीक है, पूरे के पूरे पॉपुलेशन के बारे में। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, कि जहाँ पे हम डाटा कलेक्ट भी करते हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं और उसे एनालाइज भी करते हैं प्रॉपर तरीके से। इसके बाद क्या आता है, द प्राइमरी गोल ऑफ अ सर्वे इज टू एक्सट्रैक्ट डाटा दैट रिप्रेजेंट अ लार्जर पॉपुलेशन। यानी कि प्राइमरी गोल हमारा क्या होता है कि हम एक ऐसा डाटा एक्सट्रैक्ट करें जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकें एक लार्ज पॉपुलेशन को लेके। ये भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बनती है, ठीक है, तो ये भी जरूरी है। और इसके बाद क्या आता है हमारे पास, क्वालिटी ऑफ सर्वे डिपेंड्स ऑन द अलाइनमेंट बिटवीन रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड डाटा कलेक्शन स्ट्रेटेजी। अब जो हमारे पास क्वालिटी है किसी भी सर्वे की, किस पर डिपेंड करता है कि एक तो पहला हमारे रिसर्च का पर्पज और ऑब्जेक्टिव क्या था, और इसके अलावा हमारी कलेक्शन स्ट्रेटेजी क्या थी, डाटा कलेक्शन स्ट्रेटेजी क्या थी। इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमारा सर्वे जो है वो किस लेवल पे हुआ, कैसी क्वालिटी रही उसकी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से अब तक नहीं आई होगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, सर्वेज कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन हाउ दे आर एडमिनिस्ट्रेटेड, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में। तो मैंने आपको तो ये बता दिया पहले टॉपिक में कि पहले बात तो सर्वे होता क्या है, दूसरा एसेंस ऑफ सर्वे रिसर्च का मतलब क्या है, क्योंकि सर्वे जो है ना वो क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डाटा कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और इसलिए जो है ना हम यहाँ पे किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं रखते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ तो पूरे पॉपुलेशन के बारे में हम जो है वो एक गलत डाटा, एक गलत रिसर्च रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है कि जो सर्वे है वो कैटेगराइज किस बेस पे होता है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो पहला क्या आता है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड सर्वेज। अब सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड सर्वे का मतलब क्या है कि जब हम खुद सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हैं, जिससे हमें डाटा कलेक्ट करना है, उससे बात कर रहे हैं, चाहे मेल पे हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे हो सकता है, फोन के जरिए हो सकता है, किसी भी तरीके से हम उससे बात कर रहे हैं, ठीक है, और डाटा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मेथड थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्यों,
क्योंकि हम यहाँ पे खुद ही डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, हमें यहाँ पे एम्प्लॉइज नहीं रखने, ना ही हमें डाटा कलेक्शन के लिए लोग रखने हैं। फिर जब लोग नहीं रखेंगे सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी, पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ये थोड़ा सा कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड जरूर होता है, बट टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, क्योंकि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड सर्वे का मतलब क्या है कि हम खुद एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो हो सकता है अगर हम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट बना रहे हैं तो हमें ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि हम खुद ही सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या आता है, इंटरव्यू बेस्ड सर्वे। अब इंटरव्यू बेस्ड सर्वे भी एक कर सकते हैं, जहाँ पे हम किसी भी पर्सन से अगर कोई डाटा या फिर किसी रिसर्च के बारे में जानना चाहते हैं तो हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो जहाँ पे हम उसका इंटरव्यू लेते हैं और वहाँ पे हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बनानी पड़ती है, क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसके बिना हम जो है ना प्रॉपर तरीके से कभी भी सर्वे या फिर रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकते। यानी कि क्वेश्चन पूछना ही जरूरी नहीं होता, हम क्वेश्चनायर में बात करते हैं सही क्वेश्चन पूछना है, मतलब अपने टॉपिक से रेलिवेंट रहना है, अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं। तो क्वेश्चनायर स्ट्रॉन्ग होना क्या है, बहुत जरूरी है, और स्टेप बाय स्टेप हम जो है क्वेश्चंस पूछते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है दो टूल इंपॉर्टेंट। पहला क्या आता था, क्वेश्चनायर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं टूल। तो दिस इज फिजिकल और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ये हमारे पास क्या हो सकता है, एक फिजिकल या फिर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। जहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, जहाँ पे सीरीज ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल है। इट इज व्हाट यू यूज टू कलेक्ट डाटा, मतलब ये वो चीज है जिसको हम डाटा कलेक्शन के लिए यूज करते हैं। क्योंकि अगर हमें किसी पर्सन से डाटा निकलवाना है, डाटा पूछना है, तो हमें सही क्वेश्चन पूछने आने चाहिए। तो उसी को हम क्वेश्चनायर बोलते हैं। उसका क्या कहते हैं, द सर्वे द प्रोसेस, क्योंकि सर्वे क्या है, पूरी की पूरी प्रोसेस है। एंटायर रिसर्च एंडेवर, ठीक है। तो द इट इनकम्पासेस द रिक्रूटमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट। यहाँ पे हम बात करते हैं कि पार्टिसिपेंट क्या होंगे, उनका रिक्रूटमेंट होना चाहिए। द डिजाइन ऑफ क्वेश्चनायर, क्वेश्चनायर का डिजाइन किस तरीके का होगा, ठीक है। सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी किस तरीके से होगी, यानी हम किस तरीके से सैंपल कलेक्ट करेंगे, यानी सैंपल बनाएंगे टोटल पॉपुलेशन में से। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टूल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, एंड फाइनल स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट, और फिर जो रिजल्ट आया है उसका एनालिसिस, स्टैटिकल एनालिसिस भी क्या है, बहुत जरूरी है। इन सब के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चनायर है वो तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है इंपॉर्टेंट किस चीज का, सर्वे का। और सर्वे क्या है, पूरी की पूरी कंप्लीट प्रोसेस, क्योंकि जैसी सर्वे होगी हम यहाँ पे डाटा कलेक्ट भी कर लेते हैं, ठीक है, डाटा को एक तरह से समराइज भी कर लेते हैं, रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, और फिर लास्ट में डाटा को एनालाइज भी करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है। तो सर्वे जो है ना वो क्या है, कंप्लीट प्रोसेस होती है, ठीक है, किसी भी चीज को लेके। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, फंक्शंस ऑफ सर्वे रिसर्च, यानी कि सर्वे के रिसर्च को लेके हम जो है वो किस तरीके से कौन कौन से फंक्शंस हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास 3 फंक्शंस हैं सर्वे रिसर्च को लेके। पहला क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी कि व्हाट इज हैपनिंग, यानी कि क्या चल रहा है। इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कि हमारे आसपास चीजें जो हैं वो किस तरीके से क्या हो रही हैं, वो सब कहाँ लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को के अंदर किसी भी चीज को लेके आप वहाँ पे कोई भी चीज भी यहाँ पे ले सकते हो। तो यही हो गया हमारा क्या, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी कि व्हाट इज हैपनिंग। इसका आंसर मिलता है इस रिसर्च के अंदर। दूसरा हमारा क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटी, यानी कि जहाँ पे हम चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वो हमारा क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की पॉसिबिलिटी क्या है, संभावनाएं क्या है अलग अलग चीजों की। इसके बाद तीसरा क्या आता है, एक्सप्लेनेटरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉजल रिसर्च। अभी हमारा क्या होता है, जहां पे हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, कि जो अलग अलग वेरिएबल्स यूज हुए हैं, ठीक है, उनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, और साथ साथ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो ये क्या होता है, व्हाई इज दिस हैपनिंग, व्हाई इज दिस हैपनिंग, यानी कि यहाँ पे हमें सवाल का आंसर मिलता है कि कोई चीज क्यों हो रही है, ठीक है। तो पहले में व्हाट इज हैपनिंग, यानी कि क्या हो रहा है, वो आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर, यानी कि हम अपने आसपास ये देखते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन हो गया कि रिसर्च में हमारे आसपास क्या हो रहा है। दूसरा फिर हम देखते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या क्या चीजों की है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और फिर एक्सप्लेनेटरी बताते हैं कि कोई चीज क्यों हो रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी होती है। तो ये हमारे पास 3 टाइप के अलग क्या है, फंक्शंस हैं किसी भी सर्वे रिसर्च के अंदर। इसके बाद क्या आता है, सर्वे प्रोसेस। सर्वे अपने आप में पूरा प्रोसेस है, तो उसके अंदर विभिन्न चीजें क्या होती हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था, डिफाइन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो जब हमने रिसर्च के बारे में बात की थी, तो चाहे रिसर्च हो, लिटरेचर हो, डाटा कलेक्शन हो, हर चीज में वे चीज जरूर ढूंढते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था, डिफाइन ऑब्जेक्टिव, इनकी ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए उस सर्वे का, कि वो सर्वे जो है वो क्यों कंडक्ट किया जा रहा है, ताकि हम उसी से रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछेंगे और उसी से रेलिवेंट आंसर ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। तो पहला पॉइंट तो यही आया, डिफाइन ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या आया,
आइडेंटिफाई टारगेट पॉपुलेशन, हमें हमारे टारगेट पॉपुलेशन देखने पड़ेंगे। यानी कि जब भी हम किसी रिसर्च के बारे में बात करते हैं, सर्वे के बारे में बात करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए हमारा टारगेट पॉपुलेशन क्या है। यानी कि टारगेटेड पॉपुलेशन किन लोगों से हमें इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, इकट्ठा करनी है, वो किसमें आता है, आइडेंटिफाई टारगेट पॉपुलेशन के अंदर। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, चूज द मोड, हमें मोड चूज करना पड़ेगा कि किस तरीके से वो काम करना है, हमें सर्वे किस तरीके से करना है। चौथा पायलट टेस्टिंग, ठीक है। और इसके अलावा पांचवा क्या था, डाटा कलेक्शन एंड क्लीनिंग। यानी कि डाटा कलेक्शन क्लीनिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि किस तरीके से हम डाटा कलेक्ट करने वाले हैं, यानी क्या रहेगा तरीका डाटा कलेक्शन का और उसे क्लीन करने का। क्लीन यानी कि डाटा में अगर मान लेते हैं कुछ चीज़ें हैं जो हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग रेलिवेंट नहीं है, रिलेटेड नहीं है, उनको हमें हटाना भी होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। इसके बाद क्या आता है, की चैलेंजेस। अब की चैलेंजेस में क्या आता है, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। यानी कि हमने जो भी डाटा इकट्ठा किया, जो कि हम जनरली सैम्पलिंग मेथड को फॉलो करने की बात कर रहे हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो सैंपल जो हैं वो बायस्ड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, क्या वो डाटा वैलिड रहेगा, यानी कि एक्यूरेट रहेगा या नहीं रहेगा, रिलायबल रहेगा या नहीं रहेगा। तो पहला पॉइंट क्या आता है, रिलायबिलिटी, यानी कि कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट, क्या वो जो रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं क्या वो कंसिस्टेंट हैं, क्या वो सही हैं। इफ यू गिव सम सर्वे टू सैंपल ग्रुप टुमारो वुड द रिजल्ट विल बी सिमिलर, मतलब क्या कि अगर हम दोबारा उस सर्वे को कुछ टाइम बाद ही कंडक्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट सिमिलर रहेंगे। इस बात की श्योरिटी है कि हमने जो भी रिसर्च की, ठीक है, उसके आंसर जो हमें आज मिले हैं वही आंसर हमें फ्यूचर में ही मिलेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ की हम बात करते हैं रिलायबिलिटी के अंदर, कि रिलायबल है या नहीं है, क्या हम उस डाटा पे टिके रह सकते हैं या नहीं रह सकते, क्या वो रिसर्च सही है या नहीं है, तो उसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा क्या बात करते हैं, वैलिडिटी, यानी कि एक्यूरेसी है या नहीं है डाटा के अंदर, ठीक है। जो सर्वे हमने किया है क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है, कहीं गलत तो नहीं है, हमने कुछ गलत सर्वे तो नहीं कर लिया, गलत लोगों के साथ सर्वे तो नहीं कर लिया, ठीक है। तो वो चीज़ दिक्कत आती है। अब यहाँ पे एक और लास्ट पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं नॉन रिस्पॉन्स बायस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉन रिस्पॉन्स बायस। नॉन रिस्पॉन्स बायस का मतलब पता है क्या होता है, कि जब लोग जो हैं वो रिस्पॉन्स ना दें। जैसे कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में बात की थी कि हम जब क्वेश्चन उसकी बात कर रहे थे, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वे की या फिर इंटरव्यू बेस्ड सर्वे की, इनमें दिक्कतें पता है क्या होती है, जैसे खासकर इंटरव्यू बेस्ड सर्वे में, कि लोग जो हैं आपने इंटरव्यू के लिए बोल तो दिया लोगों को, लेकिन लोग जो हैं वो रिस्पॉन्स ही प्रोवाइड नहीं कर रहे, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, क्योंकि टाइम भी बहुत कीमती रिसोर्स है। लोग कह रहे हैं भाई हम आपको टाइम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो भाई ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम, जो इंटरव्यू बेस्ड सर्वे है वहाँ पे टाइम मिलना थोड़ा सा जो है ना क्या होता है, दिक्कत पैदा करता है। इसी को बोलते हैं नॉन रिस्पॉन्स बायस भी। समझते हैं नॉन रिस्पॉन्स बायस का मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन जो है वो किसी भी चीज़ को लेकर रिव्यू कर रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग जो है जब भी कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कोई चीज़ यूज़ करते हैं, तो हम जो है उसे रेटिंग वगैरह देते हैं। अब मान लेते हैं बहुत से लोग जो है ना, जो जिनको सर्विस अच्छी लगी, जिनको वो गुड्स अच्छे लगे, वो रिस्पॉन्स ही प्रोवाइड नहीं कर रहे, ठीक है, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है, वो रेटिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहे। लेकिन सिर्फ कुछ लोग जो हैं वो रेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो उस प्रोडक्ट से बहुत ही खफा हैं, बहुत ही गुस्से में है, ठीक है। तो भाई उनके वो क्या करेंगे, वो तो भाई सीधा उसको डाउनग्रेड कर देंगे उस प्रोडक्ट को, कि भाई ये गुड्स मत लेना, ये सर्विस मत लेना, पूरी तरीके से क्या है भाई आता है, पूरा क्या है घटिया क्वालिटी का है, कर दिया। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि जो अच्छे लोग थे, जिनके व्यूज़ उनसे अलग हो सकते थे, उन्होंने अपने व्यूज़ दिए ही नहीं, ठीक है। दिए नहीं तो लोग क्या समझेंगे कि भाई इसको तो इतने लोगों ने, ठीक है, बहुत ख़राब बताया है, घटिया बताया है, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट जो है बहुत घटिया है, इसको यूज़ करना क्या कर दो, बंद कर दो। आजकल जनरली हम देखते होंगे आप लोग भी कि जब भी हम कोई गुड्स की सर्विस को खरीदने ही सोचते हैं तो हम सबसे पहले उसके बारे में रिसर्च करते हैं कि क्या सही में वो गुड्स और जो सर्विस है, यानी कि जो प्रोडक्ट हम यूज़ करने वाले हैं, वो जो सर्विस हम यूज़ करने वाले हैं, क्या वो सही में इफेक्टिव है या नहीं है, बढ़िया है या नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ हमारे पास यहाँ पे आती है नॉन रिस्पॉन्स बायस के अंदर, यानी कि जो सही में जिन्हें रिस्पॉन्स देना चाहिए था, जिनको प्रोडक्ट अच्छा लगा उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन बाकी लोगों ने बेकार रिस्पॉन्स दिया, तो हमें क्या लगता है कि वो प्रोडक्ट जो है क्या है, ख़राब है, ठीक है। यानी कि हमारी तरफ क्या आई, एक तरह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हमारे दिमाग पे उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, तो जो कि क्या होती है, ख़राब चीज़ होती है। इसलिए जनरली ना कि रिव्यूज़ दोनों तरफ से आने चाहिए, अच्छे वाले भी बुरे वाले भी। अगर अच्छे वाले ज़्यादा है इस बात का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट कहीं ना कहीं ठीक है, यूजेबल है, तो हम उसे यूज़ करते हैं। अगर बुरे वाले ज़्यादा इसका मतलब क्या है कि सही में प्रोडक्ट क्वालिटी ख़राब है। लेकिन अगर सिर्फ एक तरह के रिव्यूज़ अवेलेबल हैं तो किसी अच्छे प्रोडक्ट को भी ख़राब किया जा सकता है।
है ना। बहुत बार हम ऐसा देखते भी हैं, अलग अलग चीज़ों के अंदर की सही में उस प्रोडक्ट में या फिर सर्विस में क्वालिटी हो सकती है, लेकिन सिर्फ गिने चुने कुछ लोगों ने उसे नेगेटिव रिव्यूज़ दिए हैं। अच्छे रिव्यूज़, जिनको अच्छे लगे उन्होंने रिव्यूज़ दिए ही नहीं है, तो क्या होता है कि चीज़ें गलत हो जाती हैं, हमें गलत लगनी शुरू हो जाती है, तो वो दिक्कतें आती हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं। हमने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बात की सर्वे के बारे में कि सर्वे जो है वो किस तरीके से कंडक्ट होता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और चीज़ों के बारे में बात करिए हमने सर्वे के बारे में इस वीडियो में, और उम्मीद आपको सारी चीज़ समझ में आई है। फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन रह गया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, और जहाँ पे हम सीखेंगे, ठीक है, कि सैंपल क्या होता है। ठीक है, अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी दे सकते हैं, जिसको जो उतारना है वो उतार लें।